नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है और आउटपुट वोल्ट के अनुसार ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, से बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले पॉइंट आता है कि ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है जो कि उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में और निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में बदलने का काम करता है। उस उपकरण को ही किसके नाम से जानते हैं? ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा उपकरण जो उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में वह निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में बदलता है। उसी उपकरण को किसके नाम से जानते हैं? ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो यह होता है ट्रांसफार्मर, एक ऐसा उपकरण जो कि उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में और निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में बदलने का काम करता है। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ट्रांसफार्मर। इस तरह का, इसमें दो कुंडलियां होती हैं। पहली को बोला जाता है प्राथमिक कुंडली और दूसरे को बोलते हैं द्वितीय कुंडली। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। ये जो होती है इसको बोला जाता है प्राथमिक कुंडली। और इस तरफ ये होती है द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली, और इसके अंदर भरा होता है मिनरल ऑयल। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ट्रांसफार्मर। वोल्ट के अनुसार ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो वोल्ट के अनुसार नोट करके लिखेंगे, वोल्ट के अनुसार ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आउटपुट वोल्ट के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये होते हैं वोल्टेज के अनुसार ट्रांसफार्मर के प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे अपने पास में ये ट्रांसफार्मर है, ये होंगी कुंडलियां। इसमें ये होती है प्राथमिक कुंडली और दूसरी होती है
द्वितीय कुंडली। अब जो स्टेप अप होता है, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या काम करता है, निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट के अंदर बदलने का काम करता है। सबसे पहले यहां पर जो प्राथमिक कुंडली होगी, इसमें कुंडलियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब यहां पर जो बिजली आई, लाइट जो आई वो क्या थी, कम। उसके बाद में जो बाहर की तरफ निकलती है बिजली, यहां पे होगी सेकेंडरी कुंडली, द्वितीय जो कुंडली। यहां पर जो कुंडलियों की संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक। अब यहां से लाइट जो आई वो कम आई, इसको किसके अंदर, लो वोल्ट को ये हाई वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसी को हम किसके नाम से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर प्राथमिक जो कुंडली है उनमें कुंडलियों की संख्या कम होगी, और द्वितीय जो कुंडली है उसमें कुंडलियों की संख्या अधिक होती है। इसी कारण से जो लो वोल्टेज होती है उसको किसके अंदर, हाई वोल्ट के अंदर ये कन्वर्ट करता है। तो इसी को हम किसके नाम से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर नाम के जाना जाता है। दूसरा जो निकल के आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इस स्टेप जो अप ट्रांसफार्मर होता है इसी का अपोजिट होगा स्टेप अप का, स्टेप जो डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार, देखिए कुछ इस तरीके से होता है। स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो, इसमें प्राथमिक कुंडलियों की संख्या कम थी, सेकेंडरी कुंडलियों की संख्या अधिक थी। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें जो प्राथमिक कुंडली है उसमें कुंडलियों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और द्वितीय जो कुंडली होती है उसमें कुंडलियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यह है प्राथमिक कुंडली, और दूसरी यह है द्वितीय कुंडली। स्टेप जो डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, वो हाई वोल्ट को लो वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। सबसे पहले बिजली प्राथमिक कुंडली में आई, कुंडलियों की संख्या अधिक थी, उसके बाद में हाई वोल्ट की जब बिजली आई, उसके बाद में हाई वोल्ट को किसके अंदर ये कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी कुंडली लो वोल्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कुंडली है उनकी संख्या कम है। तो इस कारण से स्टेप जो डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्ट को लो वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। यहां पे तेज हाई वोल्ट आई, उसको किसमें बदल दिया, द्वितीय कुंडली जो थी उसमें कुंडलियों की संख्या कम होने के कारण लो वोल्ट देने का काम करता है। तो इसी ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। तो ये दो प्रकार के मुख्य आउटपुट वोल्टेज के अनुसार ट्रांसफार्मर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, इलेक्ट्रिसिटी जो एनएफपीए कोड है वो, इलेक्ट्रिसिटी एनएफपीए कोड, इलेक्ट्रिसिटी जो एनएफपीए कोड है वो कितना होगा, वो होता है 70। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी जो एनएफपीए कोड है वो कितना, 70 होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास है ट्रांसफार्मर के बारे में, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आज तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।